देखिए आज हम ट्रायंगल्स के बारे में सीखते हैं, क्लास 9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रायंगल्स के बारे में, तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पेयर पेयर देखो भाई, क्वेश्चन से क्या था, गिवन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी गिवन है। प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, एक्सप्लेन किया हमने। देखो ये हमें प्रूफ करना था। अब समझो कैसे किया हमने ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, अब जो गिवन है बी डी इक्वल टू सी डी, मतलब ये 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, और ये एंगल जो है दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हमने दो ट्रायंगल ले ली। ट्रायंगल ये ए डी बी, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए डी सी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। अब एक बात बताओ, जो गिवन है सबसे पहले उसको ले लो, बी डी इक्वल टू सी डी। बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है 5 सेंटीमीटर। याद रखना, अगर आपने सीखा ना बी डी इस तरीके से, तो सी डी इसी तरीके से होगा भाई, ए सी डी ए बी डी, इसको ए बी डी लिखो, ए डी बी नहीं ए बी डी। ठीक है, आप ठीक कर लो इसको, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्या जाएगा सामने, ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी सॉरी ये ए डी बी, ए डी बी एंगल इक्वल है भाई, ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ए डी सी सही है, ये एंगल इक्वल है। ठीक है ना, ए डी बी और ए डी सी ये दोनों एंगल इक्वल है, और ए डी इक्वल टू ए डी, देखो ये लाइन दोनों ट्राइंगल की कॉमन ट्राइंगल है, कॉमन साइड है। कॉमन साइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगी। अब ये साइड इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी डी। तो हम क्या लेते हैं, प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हम। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तब तक में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है AC पैरेलल BD, AC पैरेलल BD, हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है। तो देखो भी मैं शेप बना देता हूं, बहुत सिंपल शेप है। ठीक है, ये आपके सामने शेप हो गई। ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ओ पॉइंट है। ठीक है भाई, अब समझो क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन में है वही हम करने वाले हैं। अब बहुत सिंपल कंसेप्ट था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब आप एक्सप्लेन करते हैं, अब हम एक्सप्लेन शेप से समझना बहुत। देखो ओ इज मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ओ सी इज इक्वल टू ओ डी होगा, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना, सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी एंड ट्राइंगल। देखो अगर आप इस साइड से आए हैं ना,
तो अब आपको यहां से जाना पड़ेगा बीओडी, क्योंकि इक्वल इक्वल साइड का सेम सी बनती है बीओडी, ट्राइंगल बीओडी। अब समझो अब आप यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, देखो कैसे करते हैं हम। अब ध्यान देना, O इज मिड पॉइंट, अगर O मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो AO लाइन है, AO क्या होगी, BO इक्वल होगी। OB नहीं लिखना है, या तो OA इक्वल टू OB लिखो या फिर AO इक्वल टू BO लिखो, मतलब ऑपोजिट कभी नहीं लिखना है, बिल्कुल सेम रहेगा AO इक्वल टू BO। अब ध्यान दो, यहां पर क्या है, एंगल AOC, एंगल AOC, ये एंगल देखो, ये एंगल, ठीक है। और उसके बाद एंगल है BOD, एंगल BOD, ये इक्वल होगा। रीजन बताना है आपको, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्या होगा रीजन, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्योंकि देखो ये एंगल भी एंगल इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, AO इक्वल टू BO था, AO इक्वल टू BO था, और ये क्या जगह, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, बिल्कुल इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये क्यों था, ये क्योंकि ये गिवन है, क्या है, गिवन है, O इज मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो क्या हो जाए आपके सामने, CO इज इक्वल टू DO, CO इज इक्वल टू DO, ये भी क्या है, गिवन है, रीजन है क्योंकि O इज मिड पॉइंट है। अब ध्यान दो, अब यहां पर क्या हो गया, ट्राइंगल AOC कोरेंट हो जाएगी ट्राइंगल BOD, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका। अगर ये प्रूफ हो गया, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो नोट करो स्टूडेंट्स, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो तो हमेशा उनकी सभी साइड, सभी एंगल इक्वल होंगे। मतलब है कि अब आपके सामने हमें पढ़ा था AC इक्वल टू BD, तो एक बार बताओ, AC देखो यहां से AC इक्वल टू BD होगा, रीजन क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट कैसे हुआ है, आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार साइड ये ली, एक बार एंगल लिया, फिर साइड ली, तो साइड एंगल साइड से आपका कॉन्ग्रेंट हो गया है, ठीक है। और AC इक्वल टू BD हो गया। अब दूसरा बात, ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अब सेकंड क्या है, AC इक्वल टू BD इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। एक बात बताइए, पैरेलल है कि AC पैरेलल BD, एक बात बताओ, अगर हम ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे नहीं होंगे। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो हम लोग क्या, लाइन पैरेलल होगी। तो एक बात बताओ, जब आपने ये कॉन्ग्रेंट को प्रूफ कर लिया है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OAC, एंगल OAC इक्वल होगा एंगल OAC OBD, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो क्या हो जाएगा, AC पैरेलल BD। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका हो चुका है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें आप सभी क्वेश्चन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, सभी क्वेश्चंस एक बार रिप्लाई करें मुझे व्हाट्सएप पे, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले उमा का रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, क्वेश्चन है 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कविता का भी रिप्लाई आ चुका है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इन फिगर AB पैरेलल CD गिवन है,
ए बी पैरेलल सी डी, का भी रिप्लाई आ चुका है, वेरी गुड साक्षी। AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, AB एंड CD, AB एंड CD AD एंड BC है भाई, AD एंड BC, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट एट O। ठीक है भाई, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ऑफ AD। ये गिवन है भाई, प्रूफ दैट करना, हमें प्रूफ क्या करना है वो चेक कर लेते हैं हम। प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC। एक तो प्रूफ ये करना है OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू C, एक प्रूफ ये करना है। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसकी शेप बना लेते हैं। ये आपके सामने शेप है ABCD, ABCD, ये O पॉइंट है और ये दोनों साइड मिड पॉइंट है AD का O। ठीक है, चलो भाई अब ध्यान दो, हम एक्सप्लेन करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इक्वल होगा एंगल AOB, इक्वल होगा एंगल DOC। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो पहला रीजन तो ये हो गया आपके सामने। ठीक है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, सेकंड चीज क्या देखिए, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD है, तो इसका मतलब जो ये एंगल है इसके इक्वल होगा, और ये एंगल है जो थर्ड एंगल है ये इसके इक्वल होगा। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि पैरेलल साइड के अंदर अंदर बने हुए सभी एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये सेकंड एंगल, ठीक है, ये थर्ड एंगल। तो चलो करते हैं हम। देखिए हमें सबसे पहले क्या है, देखो एक बार आपने एंगल लिख लिया, उसके बाद आपको साइड लिखनी है। अब इसने बोला क्या है, यहां से देखो O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, अगर O मिड पॉइंट है तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OD होगा। अब रीजन लिखो O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ OD। ठीक है, ये हो गया हमारे। सेकंड क्या होगा, एंगल लिखो, एंगल OAB इक्वल होगा एंगल ODC। रीजन बताओ क्या है, रीजन ये है AB पैरेलल CD, और ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऊपर वाले में O इज आपको, ठीक है, क्यों होगा रीजन आपको बताना है साथ के साथ। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये हो जाएगा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल DOC। ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, पहली बात तो हमें प्रूफ ये करनी है, प्रूफ ये करना है कि OB इक्वल टू OC। एक बात बताओ, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो
उन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट की सभी साइड इक्वल होंगी, सभी एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि OB इक्वल OC भी होगा। ये दोनों प्रूफ करने थे, ठीक है। आप इसे लिख दो, ये क्यों, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों हुआ, कॉन्ग्रुएंट क्यों, एंगल साइड एंगल से प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब लिखो साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, लिख देना आप। इस तरीके से आपको ये करना है, बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ O इज मिड पॉइंट ऑफ OD नहीं आएगा, शायद AD आएगा। स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई, बच्चों के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB पैरेलल CD, नेक्स्ट है एंड BC पैरेलल AD, एंड BC पैरेलल AD, प्रूव दैट। प्रूफ करना है अब आपको। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB। चलो पहले शेप देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपके सामने शेप है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ABCD, ABCD, ठीक है भाई, ये है आपके सामने। तो बहुत सिंपल है, चलो करते हैं अब हम। और सेकंड क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल टू CD। ये फर्स्ट प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ क्या करना है आपको, AB इक्वल टू CD, एंड थर्ड क्या प्रूफ करना है आपको, थर्ड प्रूफ करना है AD इक्वल टू CB। चलो बहुत आसान है, कर लेते हैं अब हम। ये तीनों चीज प्रूफ करनी है हमें, तो एक्सप्लेन करते हैं अब हम। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, ठीक है भाई। देखो समझो, सबसे पहले क्या है, जो ये लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल ये लाइन AB पैरेलल CD और BC पैरेलल। अब आप ध्यान दो, जो ये लाइन है जो इसको लाइन कट कर रही है, तो AB, अब लिख दो एक बार, देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो एक बात, तो ये एंगल जो है इसकी इक्वल होगा, होगा। कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूं आपको आसानी से। देखो एंगल, एंगल का जगह CBD, एंगल CBD, एंगल CBD इक्वल होगा, देखो ये एंगल ADB के, ADB क्यों होगा, रीजन लिखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? क्योंकि बिकॉज एडी, जो एडी लाइन है आपके पास है, बीसी लाइन है, जो बीसी लाइन है बीसी पैरेलल एडी के है, सॉरी बीसी पैरेलल एडी के है, हाँ बीसी जो लाइन है वो पैरेलल है एडी के, ये रीजन है आपका, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हो गई ये। अब सेकंड देखिए, अब आपके सामने क्या होगा, इस ट्राइंगल एबीडी में जो बीडी है, बीडी लाइन है, देखो एबीडी में बीडी लाइन बन गई और सीडीबी में डीबी लाइन बन गई, तो बीडी इज इक्वल टू बीडी लिखना है, बीडी इज इक्वल टू डीबी होगा, है ना। देखो ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीडीबी इस तरीके से लिखना है आपको, इसके अनुसार, यानी कि बीडी इज इक्वल टू डीबी। क्यों? क्योंकि कॉमन लाइन, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गई। अब देखिए, अब आपके सामने इसकी कौन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, अल्टरनेटिंग ट्रायंगल बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी डी बी। रीजन, रीजन लिखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है? क्योंकि बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये लाइन गिवन थी। तो अब आपके सामने देखो, साइड एंगल, साइड एंगल इक्वल हो गया ना। जब तीन चीज इक्वल हो जाए तो इसका मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। तो आपके सामने क्या गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है। रीजन लिखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है इक्वल हो जाते हैं। अब ये अगर ये सभी साइड इक्वल है तो क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, ठीक है। एक साइड ये हो गई, और ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, अब था ठीक है। ये समझ में आया? क्वेश्चन नोट कर लो एक बार इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 था अभी आपका, और आज क्वेश्चन 4 हो गए आपके, ठीक है। मैं दोबारा कर देता हूं मैं इसको। देखो, इन ट्राइंगल ए सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है एंड बी सी पैरेलल ए डी है, ये हो गया। इन ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इन ए सी डी बी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू सी बी, आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले तो एक बात नोट करो, ये लाइन इसके पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ए बी के, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अगर ये पैरेलल तो एक तो लिखो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी और सी डी बी। एंगल सी बी डी, ये एंगल कौन सा? सी बी डी, ये एंगल आपका, तो ये एंगल है ये, ठीक है। ये इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक हो गया। अब देखो बी डी इक्वल टू डी बी, बी डी डी बी होगा, क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है, यहां से नोट करो बी डी इक्वल टू डी बी, ठीक है। अब
ADB, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल CDB, एंगल CDB। ठीक है, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी, पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या जाए आपके सामने, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सभी साइड और सभी ट्रायंगल सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफी हैं, फिर मिलेंगे हम कल। ठीक है, एक बार इन सभी क्वेश्चंस को नोट करो। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। और मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना कि आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आए हैं। ठीक है, ओके, विश यू द बेस्ट, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।